हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के दोस्तों रामचरितमानस के प्रसंग में बालकांड में सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु महान प्रतापी राजा होने के परिणाम स्वरूप भी विश्वास और श्रद्धा के भावों से जिस प्रकार कपट मुनि के चंगुल में फंस करके और उनको देवतुल्य मान करके उनकी किस प्रकार से आस्था के भावों का उन्होंने संचार किया और पूर्ण मर्यादा मान मर्यादा के साथ उनका सम्मान किया और इहलोक और परलोक की कामनाओं से अपने जीवन को कैसे सुसज्जित करने के लिए परमात्मा पर जब हमारी श्रद्धा भावों का समर्पण हो जाता है। अगर कोई हमारे लिए किसी प्रकार का विश्वास करता है, छल करता है, तो हमारी जो आसक्ति होती है वह परमात्मा के प्रति होती है। बड़े बड़े ज्ञानी मुनि भी दोस्तों कभी कभी धर्म जाल में फंस जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के मानव रूप में अवतरित होने के कारणों में यह प्रसंग बड़ा ही अद्भुत है। तुलसीदास ने इस प्रसंग को बड़े ही व्याप्त और लंबे संवाद के रूप में, यानी राजा को जंगल में किस प्रकार की अनुभूति हुई और वह कपटी मुनि ने किस प्रकार से राजा का प्रतिशोध लिया। तो इन बातों में जब राजा पूर्ण रूप से कपटी मुनि के विश्वास पात्र हो जाते हैं तो दोस्तों तब राजा ने पूर्ण आस्था और निष्ठा और समर्पण के भावों का ध्यान करते हुए परमात्मा पर अपनी आसक्ति जागृत करते हुए एवं मस्तु कहीं कपट मुनि बोला कुटिल भोरी मिलब हमार भुलाब निजौ कहो न तुम्हें न खोर। यानी ऐसा ही हो कहकर यह कुटिल कपटी मुनि राजा की जो मनोकामना मनोवांछित कामनाएं थी उनको पूर्ण करने के लिए परमात्मा पर हम कैसे आस्था के भावों का और श्रद्धा के भावों का समर्पण करते हैं और तुम मेरे मिलने तथा अपने राह तक की भूल जाने की बात किसी से भी, यानी जंगल में तुम किस प्रकार से भूले और सुअर का रूप आपको कैसे दिखाई दिया नीले पर्वत के समान, गुफा के अंदर जाकर के क्या हुआ और उसके बाद का जो वृतांत है वही कपटी मुनि राजा को पूर्ण अपने विश्वास में लेते हुए कहते हैं कि इस कहानी को किसी को मत बताना। तो राजा को मोह यानी अपने मोह रूपी जंजाल में जो फंसाने का कार्य कपटी राजा ने किया तो राजा पूर्ण रूप से आस्था और समर्पण में डूब गए। तो हमारा दोष नहीं होगा अगर कहीं आपने अगर राजा से कहा, कपटी मुनि ने अगर आपने अपने जो भी प्रसंग हुआ है उसकी बात अगर किसी दूसरे को बताई तो उसका आपको क्या दोष लगेगा वह आप किसी को मत बताना। तभी कहा है सुन महिष ऐसी नीति जहाँ, तब वह कहता है कपटी राजा कपटी मुनि जो है जहाँ तहाँ नाम न कहीं न पाओ सुन मनीष ऐसी नीति प्रीति सोई चतुरता विचारे तब सोई चतुरता विचार भी तब मोहि तो ही पर अति प्रीति। कि हे राजन, वही कपटी मुनि कहते हैं हे राजन सुनो, ऐसी नीति है हमारी नीति यही कहती है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते हैं और
तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा अथाह प्रेम बढ़ गया है। और राजा ने पूर्ण श्रद्धा के साथ जब उनके ऊपर, यानी कपटी राजा ने, कपटी मुनि ने जिस प्रकार से उनको अपने विश्वास में लिया, तो नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, और उनको सब मालूम था कि इनका नाम क्या है और यह कौन है, और अपने उन्हीं के भय से व्यथित होकर के वह जो है जंगल में उनके प्रतिशोध को लेने का जो उन्होंने मन बनाया था, तो उसका प्रतिशोध वह कपटी मुनि जो हैं अपने इस प्रकार के भावों से, अनेक प्रकार की मायावी रचना के ज्ञाता थे। तो सत्य की तब पिता नरेशा, तब उनको पूरा वृतांत क्या कि तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य के तो तुम्हारे पिताजी थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब यह जानता हूँ, गुरु का सानिध्य है, गुरु के सानिध्य से सब बातें मुझे मालूम है, जबकि उनको वैसी मालूम था, पर अपनी हानि समझकर मैं उसका वर्णन नहीं करता। तो देखता तब सह सुधाई, प्रीति प्रीति नीत निपुनाई, उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा ने पूछे तोरे। और कहा कि हेता तुम्हारा जो स्वाभाविक सीधापन है, यानी सरलता जो तुम्हारे अंतःकरण में है, प्रेम विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। तब अब प्रसन्न में संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माही, सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय कीन विधनाना। अब मैं पूर्ण रूप से प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, और इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए कि हे राजन, जो मन में भावे वही मांग लो, और जहाँ तक हो मैं तुमको सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा अपार हर्ष की अनुभूति राजा को हुई, और मुनि के पैर पकड़कर अपने बहुत प्रकार से विनती करने लगे। तब उन्होंने कहा, कृपा सिंधु सुनि दर्शन तोरे, चार पदार्थ कर थल तोरे, प्रभु तथा विषम विलोकी, माग अगंबर होई श्लोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ जाए, और तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। तो राजा को मोह हो गया। राजा जो है अपने स्वरूप से विचलित हो गए और अनेक प्रकार की सुख भोग की कामनाएं करने लगे। लोभ क्रोध मोह हमारे जीवन को किस प्रकार से व्यथित कर देता है, किस प्रकार से विचलित कर देता है, हमारे इंद्रियों को किस में से भ्रममय कर देता है, और हम दूसरे के विश्वास में किस प्रकार से फंसते हैं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीत जन को, एक क्षण रिपुभिन मही, रज कलप सत हो। तब राजा उनसे कहते हैं कि मेरा शरीर जो है वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तो राजा जो है वह समर्थ बनना चाहते हैं, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो, एक छत्र राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, यह प्रताप न ऐसा हुई, कारण एक कठिन सुन होई, पर एक बार कठिन है जो उसे तुम सुन लो। वह क्या है? हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, जिनके कोप न को रखवारा, जो विप्रन बस करहूँ नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तो तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते। तो कल के प्रसंग में मैंने बताया था दोस्तों, हमारा शरीर जो है 4 भागों में बांटा गया है।
सबसे सर वाला हिस्सा हमारा बुद्धि और ज्ञान का प्राशु होता है, और हमारा जो वक्ष स्थल होता है वह हमारी रक्षा करता है, मानव जीवन की रक्षा करने के लिए। और उधर हमारा जो है वैसी के रूप में हमारी भरण पोषण करता है, और पैर, हाथ पैर जो होते हैं हमारी सेवा का काम करते हैं। हमारे शरीर का पूरा यह एक नियंत्रण है जो मानव जीवन को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। तो उसमें ब्राह्मण का क्या काम है? तपस्वी ने कहा, ये राजन ऐसा ही हो, यानी तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं और उसके क्रोध की रक्षा करने वाला कोई नहीं। और हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को अगर अपने वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। और ब्राह्मण कुल में जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती है। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ कि हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप के बिना नाश किसी काल में नहीं होगा। बल न ब्रह्म कुल सुन बरिया हुई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र शाप बिनु सुन मही पाला, तोर नाश नहीं कौ नहीं काला। किसी भी काल में जो है तुम्हारा नाश नहीं होगा, अंत नहीं होगा। हर शिव राव वचन सुनितासु, नाद न हो मोर सब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, पूर्ण विश्वास हो गया, आसक्ति जम गई। और भगवान की जैसी शरण उनको मिल गई। भगवान की आस्था में जैसे वह राजा पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हो गए, कटिबद्ध हो गए, तो राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्नता का एहसास करने लगे। और उन्होंने कहा, ये स्वामी, ऐसा मेरा नाश अब नहीं होगा, यानी मेरा अंत कभी नहीं होगा, मैं अस्तित्वहीन कभी नहीं होगा। हे कृपाधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याणमय होगा। तो तब कपटी मुनि ने अपने आघोष में लेकर के, अपने विश्वास में लेकर के, अपने मायावी स्वरूप में बांधने के लिए राजा को, एवमस्तु कहीं कपट मुनि बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार गुलाब निजो कहो ना मैं को। यानी ऐसा ही हो कहकर जैसा तुम चाहते हो यही सोई जो राम रजरागा को करी तरक बढ़ावी सागा। लेकिन भगवान ने जो रजा हुआ है होगा वही राजा के जीवन में होगा। लेकिन कभी कभी अच्छे बुद्धिमान लोग भी, तुलसीदास जी कहते हैं कि मूढ़ तो मूढ़ ही होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ही बुद्धिमान लोग भी मूढ़ता के अभिशाप में अभिशप्त हो जाते हैं। तो राजा जो है अपने वास्तविक अस्तित्व से पराजित होकर के उस कपटी मुनि के आघोष में आ गए, जिसके परिणाम स्वरूप उसने ऐसा ही वर देने का उनको पूरा भरोसा हो गया, विश्वास हो गया। कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने के और अपने भूल जाने की बात किसी दूसरे को इस वृत्तांत को मत बताना, क्योंकि वह पकड़े जाएंगे और उनकी पोल खुल जाएगी। और यह जो धोखा देते हैं वह अपना बचाव पहले करते हैं। तो हमारा दोष नहीं होगा। अगर आपको कोई दोष जो मैंने आपको वचन दिया है वह उस पर अगर कमी होगी तो उसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। तो ऐसा कह कर के जो है राजा को अपने स्वरूप में लेने का जो प्रयास किया। तो दोस्तों, हमारे जीवन में सेवा धर्म, क्योंकि राजा के अंतःकरण में सेवा धर्म की पराकाष्ठा थी। जा पर तभी कहा है, जा पर होई राम की कृपा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसों रघुराया। तो भगवान उन्हीं के अंतःकरण में रहते हैं। आधुनिक पीढ़ी के आधुनिक पीढ़ी जो है वह शासक बनना चाहती है, सेवक नहीं। वास्तव में हमारे देश को सच्ची सेवा धर्म की आवश्यकता है। देश में व्याप्त दरिद्रता, जिस प्रकार राजा को उस कपटी मुनि के चंगुल में फंस गई, तो अनेक प्रकार के सेवा धर्म की आवश्यकता है। सेवा धर्म के अनुसार सच्चा सेवक प्रभु श्री राम को अतिशय प्रेम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के को वास्तविक तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है
कि राजा प्रताप भानु और कपटी मुनि के से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्वरूप सेवा धर्म से विराजित था। इसीलिए राजा को उस कपटी मुनि के ऊपर पूरा भरोसा हुआ। सच्चा शिव प्रभु श्री राम को अतिशय प्रिय होता है। और श्री राम चरितमानस में कहा गया है, समदर्शी मोहि कह सब काऊ सेवक प्रिय अनन्य अतिशो सो अनन्य जाके असी नत न टरे हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती है कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत और स्वामी भगवान का रूप है, यही अनन्य है। तो दोस्तों, परिवार में अपने वयोवृद्ध माता पिता और की सेवा और पुत्र को चारों अर्थ धर्म काम मोक्ष के लिए, जैसे उस कपटी मुनि ने राजा को मोक्ष भरा आशीर्वाद प्राप्त करने के भावों का संचार किया। चार पदार्थ करतलता के प्रिय पितुमात प्राण समझा की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जो वास्तविक मानस में जिस प्रकार का वर्णन तुलसीदास ने किया है, तो सेवा करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाता है। राजा प्रताप भानु सेवा रूप में समर्पित हो गए। विश्वास एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आदमी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, समर्पण कर देता है। तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आराध्य देव समझते हुए उनके ऊपर सब समर्पण कर दिया और उनको आराध्य के रूप में रामचरितमानस की रचना की। उसमें ऐसा प्रेम, दया, सरलता, विनम्रता, त्याग, उत्साह, परोपकार करने के सुंदर गुण विद्यमान हो जाते हैं। तो त्यागपूर्ण सेवा करना दोस्तों अत्यंत सराहनीय माना जाता है। इसी धर्म के विषय में भी रामचरितमानस में अनेक जगह कहा गया है कि शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशु सहे धर्म हित कोटि कलेशु। यानी तो इस प्रकार की जो रचना है हमारे शास्त्रों में अनुभवशील मनीषी बताते हैं, जो सुधीजन हैं और जो अनुभवों से पूर्ण ज्ञाता हैं, कि ईश्वर निमित्त सेवा करने वाले शरीर से भी प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं। और आत्मवत सर्वभूतेषु सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो वसुधैव कुटुम्बकम की जो भावना विकसित होती है, तो सेवा धर्म का पालन करने से वह कोख गौरवान्वित होती है, जिससे इस अद्वितीय मानव की रचना हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार के राम के आदर्शों के अनुसार तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया, वही कपटी मुनि और उनके यानी जो राजा प्रताप भानु थे, किस प्रकार का वर्णन है रामचरितमानस में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अवतरण का दूसरा कारण इस प्रसंग में पूर्ण रूप से छुपा हुआ है। इसी संदर्भ में दोस्तों आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं। तो आज दोस्तों, आज का पंचांग आज दोस्तों 22 जनवरी 2025 माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, और अष्टमी तिथि आज दोस्तों 3:18 तक और फिर नवमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। आज बुधवार का दिन है। स्वाति नक्षत्र का योग रहेगा। चंद्रमा आज तुला राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य मकर राशि में। और योग शूल आज योग है दोस्तों, और 4:37 तक प्रातः, और उसके बाद जो है गंड योग करण कौलव 3:18 तक, उसके बाद तैतिल 4:31 तक, बाद में गर, और शुभ फलदायक दिन आज माना गया है। तो आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है दोस्तों। अमृतकाल आज 4:40 से 6:28 तक, ब्रह्म मुहूर्त आज 5:37 से 6:25 तक। आज का राहु काल 12:32 से 1:52 तक अपराह्न, और सूर्य उदय आज दोस्तों 7:13 पर होंगे, और सूर्यास्त जो है 5:51। और विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 क्रोधी नाम संवत्सर
और सूर्य उत्तरायण में विराजमान हैं दोस्तों। तो इसी संदर्भ में दोस्तों आज हिंदू धर्म के अनुसार बुधवार के अवसर पर भगवान गणेश जी का पूजन कैसे किया जाता है। और हिंदू धर्म में बुधवार का दिन लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। और बुध जो है दोस्तों वह बुध की प्रकृति जो है वह चर और सौम्य मानी जाती है। और ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति माँ लक्ष्मी की पूजा व्रत करता है, माँ लक्ष्मी ने भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य के रूप में माने जाते हैं। लक्ष्मी माता ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में गणेश भगवान का पूजन किया था और उनके साथ ही उनका पूजन करने का भाव है। और बुधवार का व्रत और करने से किसी प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में नहीं होती है। खासतौर से बुधवार जो है, जो व्यापार से संबंधित लोग होते हैं उनके लिए मनोवांछित फलों की प्राप्ति का द्योतक माना जाएगा है। अनेक प्रकार की खुशियाँ हमारे जीवन में आती है। और बुधवार के दिन सब यानी इस दिन दोस्तों रुपये पैसों का एक दूसरे को पैसों को देना लेना इत्यादि नहीं करना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिव जी प्रकट हुए थे और माँ शिव जी का विवाह भी दोस्तों इसी दिन हुआ था। और महादेव की उपासना इस दिन की जाती है। और शिव पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि महाशिव रात्रि का व्रत करके मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान बुध ग्रह जो है जब यानी गणेश जी का अवतरण हो रहा था कैलाश पर्वत पर, तब बुध ग्रह वहाँ गए थे। तब भगवान बुध और गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी प्रथम पूज्य देवता के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने पूरे संपूर्ण यानी ब्रह्मांड की परिक्रमा करके अपने माता पिता के आशीर्वाद, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप पूर्ण रूप से प्रथम पूज्य के रूप में वह माने जाते हैं। और भगवान बुधवार को जन्मे जो भी जातक होते हैं वह इनर्जेटिक होते हैं और उनके बुधवार इनर्जेटिक होते हैं, वाणी में मधुरता होती है, विद्या बुद्धि से प्रभावित रहते हैं। बुधवार सप्ताह का तीसरा दिन माना गया है। भगवान गणेश जी का पूजन इस दिन करना चाहिए। गणेश जी को दूर्वा अर्पण अवश्य करना चाहिए। गणेश जी की पूजा प्रथम पूज्य के रूप में की जाती है। ओम श्री यानी गणानान्ता गणपनः विधिनान्ता विधिवनः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिजम्बूफलसारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पार्वतीं। तो गणेश जी को लंबोदर भी कहा गया है दोस्तों। गजानन भूतगणाधिसेवितं का और गजा ओम मंत्र मूल मंत्र है गजा नशाय विघ्ने वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। यानी ओम वक्रतुंडं महाकाव्यं सूर्यकोटि महाप्रभो निर्विघ्नं कुरु मो देव सर्वकार्य सर्वदा। तो बुद्धि और धैर्य के साथ बाधाओं की समाप्ति गणेश पूजन से होती है। ज्ञान के भावों का संचार हमारे जीवन में गणेश जी की बुद्धि से जीवन की में चुनौतियों का सामना करने में हमको सामर्थ्य मिलती है। गणेश जी हिंदू हाथी देवता जो सुरक्षा और किसी के मार्ग से बाधाओं को दूर करने के प्रतीक के रूप में है। तो ऐसा शास्त्रों में विधान है कि कलयुग में दोस्तों गणेश जी का अवतार होगा और इसका नाम धूमकेतु, जो समाज में अनेक प्रकार के
बुराइयों को और कठिनाइयों को दूर करने के लिए लोगों में सद्बुद्धि का संचार करेंगे। और गजानन भगवान इस अवतार में प्रकट होंगे, ऐसा कहा गया है। और गजाननाय विघ्ने वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। गजाननं भूतगणासेवितं कपिजम्बू फलसारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपाद। इसलिए कहा है वक्रतुंडं महाकायं सर्वकोटि संप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। इस प्रकार गण देवता दोस्तों, यानी तब जो है जब कपट मुनि ने राजा को पूरे विश्वास में लिया, यह कर कुटिल जो कपटी मुनि ने अपनी सुरक्षा की बातें भी राजा के माध्यम से राजा के मन को पूर्ण रूप से जीतने का प्रयास किया। तो ताते में तो ही बर जाऊँ राजा, कहें कथा परम अकाजा। छठे सुवन यह परत कहानी, नाश तुम्हार सत्य मम्मा। तब उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ इस बात के लिए कि तुम कैसे मुझे मिले, कैसे आप जंगल में रास्ता भूले, कैसे वहाँ आपको कोई चीज़ मिली, किस प्रकार से कोई रचना हुई, और मैंने आपको क्या आशीर्वचन दिए हैं, उसको इस वृत्तांत को किसी को मत बताना। इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि हो सकती है। और छठे काल में यह बार पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा यह वचन सत्य जानना, अपने हृदय में इस बात को धारण कर लेना। मैं डाल दिया। और यह प्रकटें अथवा द्विज श्रापा नास्तोर सुनि भानु प्रतापा आन उपाय निधन तब नाही जो हरिहर को पहि मन माय। तो हे प्रताप भानु, कपटी मुनि कहते हैं कि सुनो, इस बात के प्रकट करने से, अगर आप इस बात का प्रसंग किसी को कहेंगे तो ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा अंत हो जाएगा, नाश हो जाएगा, अस्तित्वहीन हो जाओगे। और आन उपाय निधन तब नाही, किसी उपाय से भी, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, मन में क्रोध करके तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तो तब भी तुम्हारी, अगर तुम मेरी बात को मानोगे तो तुम्हारा वह नहीं होगा। तो सत्यनाथ पद गहीन प्रभाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ सो राखा। राख्यों गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग जाता। तो राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा कि स्वामी, सत्य ही है ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर पाता है। तो राजा पूर्ण रूप से विश्वस्त हो गए, विश्वसनीय हो गए। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु उसको बचा लेते हैं, पर गुरु के क्रोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं रहता। तो जो न चलो हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक डर डर पद्मन मोरा, प्रभु मई देश शराबति घोरा। तो यदि मैं आपकी कथन के अनुसार, आपके कहने के अनुसार चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। प्रभु मई देव श्रापति घोरा, होय विप्र बस कौन विधि, कहूँ कृपा करि सोई। तुम तजि दीन दयाल, निज हेतु देखूँ। वे ब्राह्मण जिस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयाल, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितकारी नहीं देखता हूँ। आप मेरे सर्व शक्तिमान हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, पूर्ण हितैषी हैं। सुन विविध जतन जगमाही, कष्ट साध्य पुण्य होय न नाही। अहै एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। और तपस्वी ने कहा कि राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं,
पर वे कष्ट साध्य हैं, कष्ट देने वाले हैं और बड़ी कठिनाई से कोई भी उपाय बनते हैं और इस पर अहि एक अति सुगम उपाय इस पर सिद्ध हो या न हो कहाँ, परंतु का कठिनाई उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है परंतु उसमें एक कठिनता। मम आदीन जुगत न बसोई, मोर जाब तब नगर न होई, आज लगे और तब मैं भयऊँ काहू से ग्रहण गए। तो हे राजन, वह युक्ति जो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता है और जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव में नहीं रहा। तो मैं हमेशा गांव से अलग रहा, वन में अपना जीवन यापन किया। ये कपटी मुनि कहते हैं, जो न जाओ तब होय अकाजू, बना आय असमंजस आजू। तब सुनी महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम अशी नीत बखानी। तब परंतु यदि नहीं आता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। और आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है कि यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला कि हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है क्या? बड़े स्नेह लगुन कर करही, करी गिरी निज सिरही सदा तन धरही, जलधि अगाध मौल बर फेनु, संतन धरनी धरत सिर रेनु। यानी जो बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, दया करते हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण को धारण करते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। अस कही गही नरेश पदौ, स्वामी हो कृपाल, मोहि लाग दुख सहित प्रभु सज्जन दीन दया। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए। मुनि ने पूर्ण रूप से उनको अपने भाव में बांध लिया और कहा कि स्वामी कृपा कीजिए कि आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः ही वो मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य कीजिए। क्या जान न पही आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहूँ न पही सुन तोई, जग नाहिन दुर्लभ धर्म होई। यानी राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं। अवश्य काज में करियो तोरा, मन तन बचन भगत में मोरा, जोग जुगत तब मंत्र भाव, फल तब तब करी। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा और क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो, और पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रताप भानु को अपने पूरे विश्वास में लेकर के कितने प्रकार की रचनाएं कपट मुनि ने रची हैं। जो नरेशु में करूँ रसोई, तुम पर सौ मोहि जान न कोई, अन्न जो जोई सोई भोजन करी, सोई सोई तब आयुष अनुसर ही। हे नरपद, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो तो मुझे कोई जान न पाए। तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्यतिन के ग्रह जे वहीं जो, तब बस होई नपसन होई, जाय उपाय रचन न पले हो, संबद भय संकल्प नरेश। यही नहीं, उन भोजन करने वालों को, जो भी उस भोजन को करेंगे, कि घर में जो भी भोजन बनेगा, हे राजन सुनो, यह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। यानी सब आपके अधीन हो जाएंगे, सब आपके कृपा पात्र हो गए, सब आपकी आज्ञा के अनुसार हे राजन जाकर वही उपाय करो, वर्ष भर भोजन करने का संकल्प करो। तब उन्होंने कहा कि वर्ष भर भोजन करने का संकल्प कर, तुम्हारे विचारों के साथ अपने कार्य को करेंगे। निज नूतन निज सहस स्वतः वर्षों सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करे भी देवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना, और मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। ऐसे भावों को कर करके राजा को पूर्ण रूप से अपने आघोष में, अपने विश्वास में लेकर के अनेक प्रकार की रचनाएं। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस प्रकार विश्वास जो है, विश्वासम फलदायकं, राजा के पास विश्वास था और इसी विश्वास के परिणाम स्वरूप वह कपट मुनि के आघोष में आ गए और
अपनी वाणी को विराम रख के देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ।